वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सर्दियाँ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं और ये सीज़न जो रहता है वो इन्फेंट बेबीज़ यानी कि जो नवजात शिशु रहते हैं उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो तो उन्हें पता होता है कि हमें जो है अपनी बॉडी को किस तरीके से गर्माहट देनी है। वो वूलन कपड़े भी वेयर कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से और हीटर वगैरह का भी यूज़ करके जो है अपनी बॉडी को गर्माहट देते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जैसे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने के बच्चे, सो वो जो है क्या बोलते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो खाली रो के ही चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसी मॉम्स जिनके इन्फेंट बेबीज़ हैं या नवजात शिशु हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ये फेज़ काफ़ी जो है मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि एक तो उन्हें खुद की भी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस उन्हें अपने छोटे से बच्चे की को भी स्वस्थ रखना पड़ता है। कई बार तो पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उन्हें बच्चे की देखभाल कैसे करनी है कि वो पूरी विंटर जो है बच्चे को स्वस्थ रख पाएँ। तो इसमें उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं कि हमें बच्चे को पूरी सर्दी कैसे जो है सेव करना है, कैसे बचाना है, उसको स्वस्थ रखना है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सारी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो जो मेरी आज की वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू टेक केयर योर इन्फेंट बेबी इन विंटर सीजन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। इन 7 खास बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को, अपने नवजात शिशु को पूरी सर्दी जो है स्वस्थ रख पाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कमरे का टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। विंटर सीजन में आपको जिस कमरे में बेबी है उस कमरे का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप बेबी को एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जा रही हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस रूम में आपने बेबी को रखा है वहाँ पर टेम्परेचर ठीक हो, 25 से 27 के बीच में हो, और बाकी अदर रूम में जो है फिर ठंडक हो। तो इसलिए जब भी आप बेबी को ध्यान रखिए कि एक रूम से दूसरे रूम में ले जा रही हैं तो वहाँ पर भी टेम्परेचर बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन हो, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को गर्माहट अपने आसपास सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में महसूस होनी चाहिए, तभी बच्चे की बॉडी भी जो है गर्म रहेगी। क्योंकि सर्दियों में धूप काफ़ी कम निकलती है, सो ऐसे में आप जो है जब भी धूप निकले बच्चे को 10 मिनट के लिए धूप में ले जाएं। धूप से उसे विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए जब भी धूप निकले आप बच्चे को 10 मिनट के लिए धूप में ले जाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की मालिश। आपको पूरे विंटर सीजन जो है बच्चे को कंटिन्यू मालिश करना है। कोई भी तेल, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, नारियल तेल हो गया या फिर सरसों का तेल, आप किसी भी तेल से बच्चे को मालिश कर सकती हैं। उसके हाथ, पैर, तलवे और नाभि में अच्छे तरह से तेल लगाकर मालिश करना है। जितना आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से मालिश करेंगे बच्चा अंदर से उतना ही जो है गर्म रहेगा, उसकी बॉडी जो है अंदर से उतनी ही गर्म महसूस करेगी। सो पूरी सर्दी आपको कोशिश करनी है कि आप बच्चे को मालिश करें और उसके तलवे में और सीने पर अच्छे से तेल को लगा के रब करें। रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये प्रूव हो चुका है कि मालिश से बच्चों की मांसपेशियां यानी कि मसल्स को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, बच्चों की हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं। बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए आपको पूरी सर्दी यानी पूरे विंटर सीजन आपको किसी न किसी एक तेल से बच्चे की मालिश करनी है। ठीक है, थर्ड जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँगी वो है बच्चे को नहलाना। बच्चे को आप मालिश करने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी करके उससे नहलाइए। ठीक है, बिल्कुल भी ठंडे पानी से नहलाना नहीं है। आप डेली उसको नहला सकती हैं, बस ध्यान रखना है कि आपको मालिश करनी है और पानी को हल्का सा गुनगुना करके बच्चे को नहलाना है। बच्चे को नहलाते समय ध्यान रखिए कि उसके नाक और मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाक और मुंह में पानी जाने से उसे सर्दी हो सकती है। जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट बेबीज़ यानी कि नवजात शिशु, उनको आपको बहुत देर तक नहीं नहलाना है। उनको जल्दी से नहलाकर हल्के कुनकुने पानी से बाहर निकाल लेना है। और ध्यान रखिए कि जब बच्चे को बाहर निकालिए तो अपने आसपास आप किसी हेल्पर को भी रख सकती हैं, किसी दूसरे
पर्सन को भी रख सकती हैं आपकी हेल्प के लिए। जल्दी से उसकी बॉडी पर जो है टॉवल डाल के उसकी बॉडी पे जितने भी पानी है उनको सुखा देना, बदन पे बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और फिर उसको प्रॉपर तरीके से सुखाने के बाद कोशिश करनी है कि फट से उसे कपड़े पहना दीजिए। फोर्थ जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है बेबी मॉइस्चराइज़र लगाना और कपड़े पहनाना। यानी कि जब आपने बच्चे को नहला दिया है फिर आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का बेबी मॉइस्चराइज़र लेकर उसकी पूरी बॉडी पर उसे लगा दीजिए। याद रखिए कि जो भी बेबी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रही हैं वो इन्फेंट बेबीज़ के लिए ही बना हो। जैसे आप हिमालय का भी यूज़ कर सकती हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का भी यूज़ कर सकती हैं। इन सारी कंपनीज़ के जो मॉइस्चराइज़र आते हैं वो स्पेशली बेबीज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। बड़ों का मॉइस्चराइज़र आपको बच्चों के शरीर पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद कपड़े पहनाने की बारी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक कॉटन की लेयर बच्चे को पहनानी है, यानी कि सूती कपड़े पहनाने। डायरेक्ट वूलन कपड़ा आपको बच्चों की बॉडी पर नहीं पहनाना है, क्योंकि हो सकता है कि वूलन कपड़े से बच्चे की बॉडी जब टच हो तो वो एलर्जी क्रिएट हो और फिर उसको इचिंग जैसी प्रॉब्लम या खुजली जैसी समस्या पैदा हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पहले एक सूती कपड़े की लेयर पहनाइए, यानी कि कॉटन का कोई भी टी शर्ट या कॉटन की कोई भी जो है हल्का सा कपड़ा उसके ऊपर डालिए। उसके ऊपर से 2 पतले पतले वूलन कपड़े डालिए। बच्चे को कैप भी पहनाइए, सॉक्स भी पहनाइए, और अगर आप चाहती हैं तो आप ग्लव्स भी पहना सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को कपड़े पहनाएंगी तो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा, उसे बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा कपड़ों की लेयरिंग कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देंगी, तो इससे बच्चों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं, वो लगातार रोते रहते हैं और उन्हें बुखार हो जाता है, पसीने से वो भीग जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों की लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वूलन कपड़े नहीं पहनाने हैं। पहले आपको कॉटन की एक लेयर पहनानी है, उसके बाद से 2 पतले पतले वूलन कपड़े पहनाने हैं, एंड सॉक्स और कैप वो भी मस्ट है। फिफ्थ जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है बच्चे को सही तरीके से सुलाना। जब आप बच्चे को बेड पर सुला रहे हो तो आप उसके लिए एक अलग सा एरिया बना दीजिए। उसके लिए अपने ही बेड पर एक साइड में सॉफ्ट सी मैट बिछा दीजिए, या फिर कोई सॉफ्ट सा कपड़ा बिछाकर, कोई गद्दी बिछाकर उसके ऊपर बच्चे को लिटाइए। और जब बच्चा सो जाए तो जब आप उसके ऊपर कंबल डाल रही हैं या रज़ाई डाल रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कंबल और रज़ाई से उसका मुंह बिल्कुल भी कवर ना हो, नहीं तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मुंह खुला होना चाहिए। उसके बाद रूम हीटर के पास बिल्कुल भी बच्चे को नहीं सुलाना है। बच्चे को हीटर से काफ़ी डिस्टेंस पर, यानी कि काफ़ी दूरी पर सुलाना है, ठीक है। क्योंकि हीटर के पास अगर आप बच्चे को सुलाती हैं तो बच्चे की स्किन ड्राई हो सकती है, इचिंग हो सकती है, उसे खुजली हो सकती है। सो आपको हीटर से थोड़ी दूरी पर बच्चे को सुलाना है। इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है ह्यूमिडिफायर, आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। ह्यूमिडिफायर जो होता है वो कमरे की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। क्या होता है कि सर्दियों में जो आसपास की एयर रहती है, हवा रहती है, वो काफ़ी शुष्क हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो ऐसे में बच्चे की स्किन बार बार सूखने लगती है। तो आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ करके अपने कमरे की ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकती हैं। आपके कमरे की आर्द्रता मेंटेन रहेगी और बच्चे का जो शरीर है वो बार बार सूखने से बच जाएगा। बच्चे का शरीर प्रॉपर मॉइस्चराइज रहेगा। सिक्स्थ जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि आपका बच्चा अगर 6 महीने का है तो आपको 6 महीने तक अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली जो है ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। आप ऊपर का पानी नहीं पिलाती हैं, ऊपर का दूध नहीं देती हैं तो भी चलेगा, बट आपको ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। 6 महीने तक अपने नवजात शिशु को पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी स्तनपान कराना। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है, यानी कि 7, 8 या 9 महीने का बच्चा है, तब उस टाइम पर आप उसे जो है ऊपर का दूध भी दे सकती हैं। अपने दूध के साथ साथ आप उसे ऊपर का दूध, यानी ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कर सकती हैं आप, ठीक है। लेकिन 6 महीने तक के बच्चे को आपको अधिक से अधिक जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो चुका है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों के अंदर एंटीबायोटिक गुण जो है वो डेवलप होते हैं, और ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो आगे चलकर हर प्रकार के रोगाणुओं से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होते हैं। 7th और लास्ट थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेज़ल सलाइन ड्रॉप का यूज़ करना। अगर सर्दियों में आपके बच्चे की नाक बंद हो गई है या उसके नाक में जो है कफ जमा हो गया है, सो ऐसे में आप नेज़ल सलाइन ड्रॉप का भी यूज़ कर सकती हैं। नेज़ल सलाइन ड्रॉप जो है वो किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बच्चे की नाक में जब लगाया जाता है तो जो कफ रहता है यानी बलगम जो रहता है ये उसको लूज़ कर देता है, और फिर इससे बच्चे की नाक आसानी से क्लीन हो जाती है। सो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके नेज़ल सलाइन ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
सो ये थी 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको ध्यान में रखकर, जिसको फॉलो करके आप अपने छोटे से नवजात शिशु को पूरी सर्दी स्वस्थ रख सकती हैं, हर प्रकार के इन्फेक्शन से उसे बचा सकती हैं। और इसके अलावा जो है, अगर बच्चे को विंटर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर से भी जो है संपर्क कर सकती हैं। उनसे संपर्क करके आप जो है बच्चे को फ्लू का टीका ज़रूर लगवाइए। फ्लू का टीका बच्चे को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और ये हर बच्चे को लगाना मस्ट होता है। सो आप अपने पीडियाट्रिशियन से अपने बच्चे को सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी ज़रूरी इंजेक्शन्स हैं, जितने भी ज़रूरी जो है टीके हैं, वैक्सीनेशन है, वो ज़रूर लगवाइए। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।